गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना बाथरूम जो हमारी कैबिनेट्स हैं उनकी क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरे सिंक एरिया के नीचे का कैबिनेट है एंड इसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे एंड उसके बाद मैं आप लोगों को जो बाथरूम टूर है और बाथरूम किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सिंपल वे से, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मिडिल क्लास फैमिली का वॉशरूम है तो इतना कुछ ऐसा हाई फाई नहीं मिलेगा आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ें मिलेंगी लेकिन सारे फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइज होंगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो मेरा सामान आया था मैंने बस इसमें डालती गई थी, पूरा महीना थोड़ा सा बिजी था। तो ऐसा ही होता है, तो एक बार तो ऑर्गेनाइज़ करना ही पड़ता है हमें। ऐसा नहीं होता कि पूरे जो महीने ऐसे ऑर्गेनाइज़ ही रहेंगी चीज़ें, ये सब चलता ही रहता है क्योंकि आपके घर में बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी है, सब हैं, तो वो सब एक्सेस करते हैं तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग निकालते हैं, वापस फिर ऐसे ही रख देते हैं। सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरा भी ऐसे ही होता है। कुछ चीज़ आई है, टाइम नहीं है तो उसको बस फटाफट से रख दिया, ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम नहीं है तो इट्स ओके, बाद में एक बार कर लेंगे। तो सबसे पहले जो फंडा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो वही रहता है कि सारे कैबिनेट्स को क्लीन करो, फिर उनको सॉर्ट आउट करो और बाहर निकालो, खाली करो, सॉर्ट आउट करो एंड देन उसको नीड के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना सारे जो प्रोडक्ट्स हैं सारी चीज़ों को बाहर निकाल लिया है एंड अब इनको सॉर्ट करती हूँ। जो देने वाले हैं मतलब किसी को अगर गिफ्ट कर सकती हूँ तो वो निकाल दूँगी, जो एक्सपायरी कुछ होगा तो वो मतलब सबको अब क्या करना है, एक बार निकाल लिया है, उसको मैंने क्लीन कर दिया बिल्कुल अच्छे से एंड अब इनको कर दूँगी सॉर्ट आउट। और इसको मैंने यहाँ पे ना बास्केट्स रखी है तो काफ़ी यूज़फुल रहती है बास्केट्स। तो फिलहाल मेरे पास यही बची हुई हैं, इनके अंदर ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, देखती हूँ कैसे करूँगी। तो चलो पहले इनको कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स सॉर्ट आउट हो गया है, तो इतना सा सामान बचा है। इसमें सारा हेयर केयर से रिलेटेड है, जो भी है, कलर है या फिर पैक है, ये सारी चीज़ इसमें है। उसमें बॉडी से मतलब जो बॉडी वॉश वगैरह है वो है, एक ब्रश एक्स्ट्रा वो मैंने रख दी। ये सारी मेडिसिन जो माउथ क्लीनर वगैरह है वो, एंड इसमें सारे जो जैसे ट्रिमिंग ब्रश है, हेयर ड्रायर है और बच्चों की ब्रश को जो चार्ज करने के लिए चार्जर है, वो सब मैंने इसमें रख दिए। तो बस इतना सा सामान है। ये कैप है, इसको भी मैं यहीं पे रखूँगी। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी सिस्टर इन लोगों को या भाभी को, मम्मी को, जिसको भी देनी होगी उनकी नीड के अकॉर्डिंग पूछ के, जिसको जिस चीज़ की नीड होगी वो दे दूँगी मैं। तो ये है एंड ये सारा जो है इसको छोड़ करके ये सब जो है डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये सब एक्स्ट्रा जो मतलब फालतू है ना, जो एक्सपायर वगैरह हो चुका है वो सब चीज़ें वो ये है। उसके अलावा मैंने विनोद की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे, जो शेविंग क्रीम है और आफ्टर शेव लोशन है वो यहाँ पे रख दिया है। इसका मैंने बताया था आप लोगों के साथ, इन सब का लिंक मैं दे दूँगी, अगर आप बाय करना चाहें तो बहुत अच्छा है ये। अगर आप हस्बैंड वगैरह को देना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से। सारे जो ऑयल्स है वो मैंने यहाँ पे रख दिए। ऑलिव ऑयल से परी की मसाज होती है, कभी ऑलिव से कभी कोकोनट से, और इन सबको मिक्स करके मैं लगाती हूँ। ये मेरा जो सीरम है वो, तो मतलब ऑयल, हेयर ऑयलिंग वगैरह से जो रिलेटेड है वो सब यहाँ पे आ गया। इस बार में मैंने रख दिए हैं बच्चों के शैम्पू, बॉडी वॉश, मुल्तानी मिट्टी। नीरव को लगाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि उसको पिंपल्स हो गए, उसकी नोज़ पे 3-4 पिंपल हैं। एंड ये उसका फेस वॉश है और इसमें बच्चों की एक्स्ट्रा टूथब्रश है। तो बच्चों का सारा सामान यहाँ हो गया। इसमें सेविंग वगैरह का जो बाकी ब्रश वगैरह है और मुल्तानी मिट्टी है वो रखी हुई है। तो ये कॉर्नर भी बहुत यूज़फुल होता है। ये हमने जब दिल्ली आए थे तब लिया था, तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इसमें। और इस तरह के कॉर्नर मतलब स्पेस भी नहीं लेते और इनके अंदर खुद के अंदर स्टोर करने के लिए काफ़ी स्पेस होता है। और ये जो हम लोगों ने यहाँ आने के बाद बनवाया था, तो यहाँ पे उस पागल ने क्या किया, जो लगाने वाला था, स्टेनलेस स्टील की कह की मतलब जो स्टेनलेस स्टील की जो है ना, ये लेके आए थे, देख रहे हो ये रहा, लेकिन ये पूरा जर गई। तो ये मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं था क्योंकि पानी तो गिरेगा, ऑब्वियसली बात है, बाथरूम में है, तो पूरा जर गया और इसकी वजह से ना पूरा गंदा लगता है। कितना भी क्लीन कर लो फिर हो जाता है, क्योंकि वॉश बेसिन क्लीन करूँगी, ये इस तरह से वॉश बेसिन है ऊपर, तो जब मैं इसको क्लीन करती हूँ तो पानी नीचे आता ही है। तो लकड़ी तो ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये MDF वुड है, तो ये तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन उसने ये गलत लगा दिया। तो जब कारपेंटर का भी लगेगा तो ये पूरा जो है चेंज कराना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ये आप मतलब अच्छी क्वालिटी का खुद ही जा करके लेके आए। वो जो कारपेंटर खुद वो अपने आप लेके आया था,
तो इसलिए गड़बड़ हो गई। अगर विनोद लेके आते तो फिर अच्छी क्वालिटी का लेके आते, वो स्टेनलेस स्टील का ही आता। ये इसमें गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये मैंने क्लीन कर दिया है, बस अब फटाफट से इन चीज़ों को मैं इसमें अरेंज कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है, ये रख दिया, और ये कैप मैंने इस बास्केट के अंदर रख दी और उसको पीछे निकाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें विजिबल है अभी इस तरह से। एंड नीचे वाले में ये हेयर केयर के प्रोडक्ट और पीछे क्लीनिंग सप्लाई, ये दो चीज़ें ही मेरी मतलब ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ होती है, वो मंथली यूज़ होती है, तो उनको मैंने पीछे रखा हुआ है। एंड ये स्पेस अभी खाली है, तो इसमें मैं कुछ और भी अरेंज करूँगी। इसको मैं इस तरह से रख देती हूँ, तो काफ़ी स्पेस है वो निकल आया है। तो इसमें क्लीनिंग सप्लाई से रिलेटेड और चीज़ें भी मैं रखूँगी, अभी दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ और जो क्लीनिंग सप्लाईज थी मैंने वो रख दी हैं, तो अब काफ़ी अच्छे से अरेंज हो गया। पीछे जो किचन से थे ना, वो मैं दूसरे वाले वॉशरूम में काफ़ी मतलब सामान इकट्ठा हो गया था, तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। तो कुछ वो सप्लाईज हो गई, ये एक्स्ट्रा पैड्स वगैरह है और ये हुक वगैरह है जो मैंने यहाँ पे रख दिया है। एंड ये तो जो मिरर को क्लीन करने के लिए, तो जो क्लीनिंग सप्लाई जहाँ से रिलेटेड होती है ना वहीं पे रहे तो अच्छा रहता है। बट वो जैसे किचन वाली है वो महीनों में यूज़ होती है, तो मैंने वो यहीं पे रख दी, क्योंकि अननेसेसरी किचन सिंक के नीचे इतना स्पेस है नहीं, वहाँ पे मैं सिर्फ डेली यूज़ की रखती हूँ चीज़ें, तो वो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो काफ़ी अच्छे से मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है। एंड इसकी क्लीनिंग यार महीने में ना करनी ही पड़ती है, क्योंकि सब एक्सेस करते हैं, चीज़ें लेते हैं। तो बट आज इस बार मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें वही रखा है कि जो मैं यूज़ करूँगी, मेरे हाथों से ही निकलेंगे, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी। अब ये थोड़ा सा आई थिंक ऑर्गेनाइज रहेगा। बाकी सबकी चीज़ें मैंने इससे से बाहर निकाल दी हैं। तो सॉरी, तो कुछ इस तरह से जो है मैंने अपने इस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आपको अपना जो किचन टूर है वो दे देती हूँ, सॉरी बाथरूम टूर है वो दे देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो मैं आपको अभी मैंने आपको दिखा दी है, जस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन एंड ये वाला पार्ट मैं आपको शो कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जैसे मतलब ये सिर्फ यहाँ से हम एंटर करते हैं, एंटर करके ये मेरा जो कॉर्नर वाला कैबिनेट है वो है। तो यहाँ से जस्ट मूव होते हैं तो मेरा वॉश बेसिन एरिया है। वॉश बेसिन के ऊपर मैंने सिर्फ ब्रश एंड जो है हैंड वॉश रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर टाल एंड मिरर और बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो कि वेट होता ही है। आप यहाँ पे अगर कुछ डेकोरेटिव चीज़ें रखोगे तो उसको डेली क्लीन करना एंड ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बस उन चीज़ों को ही रखा है जो कि नेसेसरी है वहाँ के लिए, तो वो है। और मिरर के साइड में मैंने डेकोर करने के लिए ये 3 शेल्फ लगवाए थे, जिसके ऊपर मैंने एक फ़ोटो फ्रेम रखा है, नीचे फ्लावर वास एंड ये ऑयल डिफ्यूज़र है एलिफेंट वाला, ब्लू कलर का है ये। और इसके नीचे एसेंशियल चीज़ें जो कि हर ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ होती हैं, ये मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इसके बाद मूव करते हैं तो ये मेरा बेदिंग एरिया है, जहाँ पर कि मैंने लोफा हैंग किया हुआ है उस हुक के थ्रू, सेल्फ एडेसिव हुक है, उसके थ्रू मैंने इसको हैंग किया है। एक ये लगाया था क्योंकि जब भी आप जैसे शावर लेते हैं तो ये चीज़ें नेसेसरी होती है, आप इनको डेली कबर्ड के अंदर से नहीं निकाल सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि नहाते हुए आपको मतलब चाहिए होती है, तो मैंने इसके लिए स्पेशली यहाँ पे ये लगा दिया है। एंड इसमें सिर्फ शैम्पू, बॉडी वॉश एंड फेस वॉश है, जो कि डेली हम यूज़ करते हैं, बच्चों का भी और हमारा भी। तो उसके लिए मैंने इसको हैंग किया था। एंड ये स्टेनलेस स्टील का है और इसको ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। वैसे तो यूज़ करते हुए 3 साल होने वाले हैं, लेकिन वॉशरूम में भी इसको 2 साल होने वाला है। डेली गीला होता है लेकिन फिर भी इसमें जंग नहीं लगा, तो यही फ़र्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे भैया ने गंदे वाला जो ला करके लगा दिया था, सारा ख़राब कर दिया ये। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ लेते हो, स्टेनलेस स्टील है, वो भीगेगा तो ख़राब नहीं होगा। हाँ, इसमें भी जंग आता है, लेकिन मैं जब इसको क्लीन करती हूँ तो एकदम क्लीन हो जाता है, वो ऐसे वाला झड़ने वाला नहीं आता है, वो सिंपल सा रहता है। तो बस इस तरह से है मेरा वॉशरूम, छोटा सा ये वॉशरूम है। एंड इधर ये आपका पोर्ट आ गया, और इस तरह से काफ़ी छोटा है बट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सही है। काफ़ी छोटा तो नहीं बोलूँगी, ठीक है हमारी फैमिली के लिए। एंड बाथरूम के पीछे मैंने यहाँ पे टॉवल और कपड़े हैंग करने के लिए सिंपल सा ये हैंगर, ये पहले से एक्चुअली लगा हुआ था यहाँ पर, तो ये यहीं पर लगा हुआ था हैंग करने के लिए। इस तरह के आई थिंक सही रहते हैं, हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। और इस दरवाजे के पीछे मैंने हुक लगा दिए थे कुछ इस तरह से, ये मल्टीपल हुक्स हैं जिसके अंदर की मेरे क्लीनिंग सप्लाईज रहती हैं, ग्लव्स हैं, एक ब्रश है, झाड़ू एंड ये मेरा वाइपर। तो ये इसके पीछे छुपे रहते हैं। और क्लीनिंग के लिए चीज़ों का जो क्लीनिंग चीज़ होती है ना, आई थिंक वो इस तरह से अगर खुले में रहती है, मतलब इस तरह से इनको क्लीन करके हैंग कर दो तो फिर ये आराम से हवा लग जाती है और स्मेल वगैरह नहीं होती और साफ़ सुथरी भी रहती हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वॉशरूम जिसका कि मैंने आपको टूर दिया है। तो मैंने इस तरह से अपने वॉशरूम को
ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सिंपल सा बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको मेरा सिंपल एंड जो फंक्शनल बाथरूम है वो पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।